औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 रुपए लगाओ, कितने हैं? 5 रुपए लगाओ और अरबपति बन जाओ। मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने लगा हूं ना। मैं कहता हूं जी, ये एक बाबा जी, मेरी जब दुकान होती थी कुछ कुछ ये 15-20 साल पहले, तो ज़ाहिर है कस्टमर आते थे। एक बार एक गाड़ी मेरे आगे रुकी, एक कार, मतलब मैंने इस तरह की टिक शॉप बनाई हुई थी ना, पीसीओ वगैरह था, मोबाइल के कार्ड वगैरह और इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज़ रखी हुई थी मैंने। एक कार मतलब है कि खड़ी हुई और उसमें से एक बाबा जी निकले और मुझे लग रहा था कि ये जो मालिक है कार का, इसके ये मुलाजम हैं। पहनावे से पता चल जाता है। तो उन्होंने कुछ चीज़ मांगी, मैंने दी, एक और मांगी, ये वो इस तरह बताने लगे। तो एक चीज़ मैंने उन्हें बतानी चाहिए। मैंने कहा कि ये आप मालिकों से पूछें। बड़ा मैं शर्मिंदा हुआ, ये बात मैं आपको बताऊंगा ना, हैरान रह जाओगे आप। मैंने कहा अपने मालिकों से पूछो, ये ले लें, हैं ये अच्छी है, तो कोई नहीं, 50 रुपए ज़्यादा है। तो बाबा जी ने इस तरह मेरी तरफ, इस तरह ये बाबा जी का जो तरीकाकार था, एक्सप्रेशन इस तरह था। हाँ जी, हाँ अच्छा, मालिकों से पूछूं? मैंने कहा जी। आओ जी मालिको, इस तरह आवाज़ लगाई कार में से, उसमें से मालिक निकले और आ गए। जी अब्बा जी। वो बंदा उस बुजुर्ग को कहने लगा, मैंने कहा जी अब्बा जी। कहने लगे ये मेरे वालिद साहब है। तो मैंने कहा जी माजरत चाहता हूँ, मैंने कहा आपके मालिकों से पूछो। कहने लगे पुत्र तू गल सही आखी है, अजकल दी औलादा मां प्यो नौकरां करदियां ट्रीट करदियां ने, मालिक ही बन जांदियां। लेकिन शुक्र है कि मेरी औलाद बहुत नेक है। तो बात चली, बड़े दिलचस्प बाबा जी थे। उन्होंने कहा कि बेटे से पूछा, और कुछ एक दो बच्चे भी बैठे थे गाड़ी में, कोल्ड ड्रिंक्स जो है रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो लेके गए। और इतनी देर 10-15 मिनट लग गए। तो बड़ी बातें हुई। तो एक बात उन्होंने बताई, कहने फरमाने लगे, बुजुर्ग थे। मैंने कहा कि ये आपने जो अपने पहनावा रखा हुआ है, बिल्कुल वो हमारे पाकिस्तान के जो जनाब एदी साहब थे, अब्दुल सत्तार एदी की एम्बुलेंसेस देखी हुई हैं आपने, ये नज़र आ रही हैं। कितने सादे शख्स थे, ये नज़र आ रहे हैं, इसी तरह की उनकी शख्सियत थी। कहने लगे यार मैं बस इतना हो कि मेरे कपड़े पाक हो, नमाज पढ़ लूँ, बाकी मुझे इससे गर्ज नहीं कि ये नए हैं या पुराने हैं, बस धुले हुए हों। तो बड़ी इज्जत कर रही थी औलाद भी, वो तो सही, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, और जनाब क्या उन्होंने अपने पर्सनैलिटी बनाई हुई थी हैं। तो मैं तो फिर बालक ही उन्हें समझना था। तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि मैं एक ज़िम्मेदार था और थोड़ी सी ज़मीन थी जवानी में। फिर एक बुजुर्गों ने उन्हें एक अमल बताया। उन्होंने कहा बेटा 5 रुपए लगा, है जी, 5 रुपए लगा और करोड़पति बन जा। वो अमल मैं आज आपको बताने लगा हूं। और यहां पर ये अमल बताने से पहले इतना बताऊं कि थंबनेल पर लिखा है जुमेरात के दिन। जुमेरात की कैद नहीं है, जुमे करेंगे तो और ज्यादा असर होगा, और किसी दिन भी करो, अमल सुन लें। लेकिन गुजारिश है, इस अमल की इजाजत के लिए एक लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और ये जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, ये स्टोरी आपको, यानी कि जो मायूस हो चुके हैं, जो कहते हैं कि यार वजीफों में असर नहीं, उनके लिए ये एक सहारा है, मोटिवेशन है उनके लिए। और उनके लिए ये बंदा जज्बा पैदा होता है अंदर, है जज्बा जनू तो हिम्मत नहार, है जी। तो आपसे गुजारिश है लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और एक कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त है। दोस्तों वो बाबा जी मुझे कहने लगे कि जब अब मैं, मतलब है कि कुछ मुद्दत पहले, 15-20-30 साल पहले, एक उनको बुजुर्ग मिले। तो खेती बाड़ी ये कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पानी पिला दो। इन्होंने पानी छोड़ के कोई शरबत बना के दिया। जैसे कई शरबत होते हैं, आम का या मिल्क शेक था या रूह अफ़ज़ा था, जो भी था। बाबा जी बड़े खुश हुए। बाबा जी ने कहा बेटा 5 रुपए लगाया कर हर महीने। यानी याद रखें कि आजकल 5 रुपए की हैसियत नहीं है, ये उस दौर की बात है। हो सकता है आज से भी 40 साल पुरानी बात हो, या हो सकता है 50 साल पुरानी बात हो, है। तो उस दौर में 5 रुपए
हो सकता है आजकल के 2000 के बराबर हो सकता है 5000 के बराबर हो। तो अब ज़ाहिर है आप अगर 5 रुपये महीना लगाएंगे तो उससे तो एक टाफी भी नहीं आती। आप खुद देख लीजिएगा, अमल सुनेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो। बाबा जी ने कहा बेटा महीने बाद 5 रुपये लगाओ और अरबपति हो जा। वो कहते हैं कि मैंने बस सुना और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया कि मैं अरबपति बन जाऊं। हाँ, जो उन्होंने सदका बताया ना वो मैंने पकड़ लिया। और फिर चंद साल गुजरे, हमारे पास कोठियां, कारें, बिल्डिंगें हैं जी। हम खुद मजदूरी करते थे खेतों में, अब हमारे आगे हारी मजारी लग गए जनाब है जी। हमारे जो नौकर चाकर हैं वो काम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं हुक्के पी रहे हैं जी। या हुक्का नहीं सही, चाय सही समझ लेना, साथ बिस्किट नजर आ रहे हैं, चाय और बिस्किट। तो बहरहाल कहने लगे कि अमल क्या है कि बाबा जी ने कहा कि हर महीने 5, याद रखें उस दौर में फिर बता रहा हूं कि 5 रुपये एक बिला थी। ठीक है, हो सकता है कि आप आजकल महीने में 5 रुपये लगा दें। और वैसे भी एक बात बताऊं, दुनिया बताती है हर महीने कुछ 100, 200, 500। एक शाह साहब है मुझे बताते हैं, कहते हैं कि अपनी जितनी आप कमाई करो ना उसमें से 100 में से 5 रुपये, मिसाल अगर आपने लाख रुपया कमाया ना, 5000 रुपया अल्लाह के रास्ते में दो, फिर देखो क्या होता है। ये भी उसी तरह का वजीफा है जो बाबा जी ने बताया। कहने लगे कि बाबा जी, जो उनको बाबा जी मिले, कि हर महीने हैं जी जितनी पढ़ाई हो सके, सूरह कौसर पढ़ सकते हो, सूरह फलक पढ़ सकते हो, सूरह नास पढ़ सकते हो, जितनी तुम पढ़ाई कर सकते हो, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आती है, दुरूद पाक आता है, जो तुम्हें आता है, ठीक है, कम अज कम 15 मिनट 5 रुपये सामने रख के पढ़। और वो 5 रुपये यानी सवाब सब मुसलमानों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने फोत हुए हैं उनको पहुंचा। और खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को सवाब पहुंचा। और वो दम करके ना नोट पर, जो उस दौर में नोट होता था 5 रुपये का, उसको तुम क्या कर, किसी गरीब को दे दे 1 महीने बाद। वो बुजुर्ग कहते हैं कि 5, 7, 8 महीने मैंने अमल ये किया। अमल तो वो कहते हैं आज भी कर रहे हैं, लेकिन 5, 7, 8 महीने अमल किया, ऐसी बरकतें पड़ी, ऐसी अल्लाह की रहमतें हुई, हमारी फसलें इस तरह आगे बिकी और इतनी ज्यादा हुई, घर बार, नौकर चाकर, गाड़ियां हमें मिल गई। और आज हम, वो कहते हैं कि महीने बाद 5 लाख रुपया जो है ना देगें पकाते हैं, मोहल्ले वालों को, गरीब हो अमीर हो पूरे गांव को बुलाते हैं। यानी 5 लाख या 50,000 उन्होंने कहा था कि एक दौर था 5 रुपये महीने के लगा, आज 50 लगाते हैं। और अब ये बात जो मैं की है ना कि 50,000 वो लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 50,000 लगाओगे, आप 5 रुपये दे दो। ये तो इस्तिताअत की बात है, अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज दिया कि अब वो 50,000 भी दे दो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुख्तसर पता क्या है, हासिल कलाम जो मैं ये वीडियो बनाई और अमल बताया, कि मैं आपको मशवरा देता हूँ, सूरह कौसर 11 बार पढ़े, सूरह फलक 11 बार पढ़े, सूरह नास 11 बार पढ़े, सूरह फातिहा 11 बार पढ़े, और दम करके ना 100 रुपये है, 50 रुपये है, कुछ भी है, महीने बाद। याद रखें कंजूसी नहीं करनी। अगर आपके पास 500, 1000 की तौफीक है तो इतना ही दें, किसी ऐसे बंदे को दें जो सफेद पोश हो, हकदार हो, किसी लल्लड़ चंगड़ पंगड़ को ना दे दीजिएगा। वो कहते हैं ना लल्लू पंजू को ना दे दीजिएगा, पंजाबी में ये कहते हैं। तो ये अमल करें और दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, और जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाओ। ये चीज तुम्हारे घर से रहमत और बरकत कभी खत्म नहीं होने देगी। अजमा कर देखना, कभी किसी दरवेश की बताई हुई बात आपको लग पता जाएगी, है जी। तो ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला, महीने बाद करें ना जी। 5 रुपए की बात नहीं है, आजकल तो 5 रुपए की हैसियत ही नहीं है। कोई ज़ाहिर है कोई 100, 50, 200, 500, 1000 ही बंदा दे सकता है। और अगर नहीं है तो 50 ही दे दो, नहीं है तो 20 ही दे दो यार। 11 बार सूरह कौसर, 11 बार सूरह फलक, 11 बार सूरह नास, 11 बार सूरह फातिहा पढ़ के, और भी कोई आपको इसके अलावा भी कुछ आता है, जुबानी याद है या देख के पढ़ सकते हैं। तिलावत अगर एक पूरा सपारा पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो दम करके अल्लाह के रास्ते पर दे दिया करो। महीने बाद इंशाअल्लाह तुम खुद देखोगे, हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हारे वारे न्यारे अल्लाह ने कर देने।
उम्मीद है कि आप इस वजीफ़े से भरपूर फ़ायदा हासिल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।